दिल्ली के शाहबाद डेयरी में एक ऐसी हत्या होती है जिसने न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश को दहला कर रख दिया। जिस किसी ने उन तस्वीरों को बिना ब्लर किए देखा वो हैरान रह गया कि कोई व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है, वो वाकई इंसान है या हैवान है। लेकिन अब इस पूरे मर्डर केस में एक बड़ा अपडेट, एक बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देखेंगे। वो ये कि उस लड़की की मौत हो चुकी है लेकिन अभी भी उसका इंस्टाग्राम अकाउंट कोई चला रहा है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा खुलासा आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 इंडिया पर। जिस तरीके से इसी जगह पर जहां मैं मौजूद हूं, नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई साहिल द्वारा, लेकिन अभी भी उसका इंस्टाग्राम अकाउंट चल रहा है। उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं। उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगातार उसकी और साहिल की फोटोज को शेयर किया गया। हालांकि अब फोटोज को तो डिलीट कर दिया गया, लेकिन मर्डर से पहले के वीडियोस अभी भी मौजूद हैं। लेकिन कौन है, किसके हाथ में है उसका इंस्टाग्राम अकाउंट, उस लड़की का, कौन इंस्टाग्राम अकाउंट को चला रहा है, क्या वो साहिल का करीबी है या वो लड़की का दोस्त है, कौन है, बहुत बड़ा ये सवाल है। आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, ये बहुत चौंका देने वाली बात है कि लड़की अब नहीं है लेकिन उसका इंस्टाग्राम अकाउंट अभी भी चल रहा है। ठीक है आनंद, रुक करेंगे। मानव का रुक कर लेते हैं। मानव, ये बहुत बड़ी खबर और बहुत हैरान करने वाली बात भी कि लड़की अब नहीं है लेकिन उसका इंस्टाग्राम अकाउंट चल रहा है। क्या पता चला, कौन चला रहा है, कहां से चल रहा है, कुछ जानकारी? सपना, देखिए हैरानी करने वाली बात तो है ही, लेकिन इसमें पुलिस के जो जांच है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं क्योंकि तकरीबन 28 तारीख को उसकी मौत हुई थी, उसकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन उससे करीब 3 से 4 दिन पहले लड़की ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। उसके बाद वो इंस्टाग्राम अकाउंट पूरी तरह शांत था, लेकिन अब उस पर कल हलचल दिखी जा रही है कल से, और उसके दोस्तों के वीडियो उस पर देखे जा रहे हैं। और उससे पहले अगर आप देखें तो उस पर सारे वीडियो उस मृतका के हैं, नाबालिग के। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये सामने निकल के आ रहा है कि अफजल गुरु हालात का मारा है और याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग है। तो मुझे लगता है कि आप जब 7 समंदर पार जाते हैं तो हम सब लोगों ने सुना होगा पहले कि किसी का दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच जाए तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे लगता है राहुल गांधी जब 7 समंदर पार जाते हैं तो उनका दिमाग पता नहीं कहां हो जाता है। जो दीवार पे लिखी इबारत की तरह साफ है वो भी अगर उन्हें समझ में नहीं आए तो मुझे लगता है कि ये भारत की सबसे पुरानी पार्टी के तथाकथित सबसे युवा नेता के लिए की बुद्धि के ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और दूसरा, मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। आप तो वहां गए हैं ना, जिसको आप कहते थे सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी। बार बार कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि साहब ये विषय नहीं, मुद्दे की बात करो, अर्थव्यवस्था की बात। तो एक बार ये भी बोल देते कि जिस सिलिकॉन वैली में जाके आप बैठे वहां सिलिकॉन वैली बैंक बैंकरप्ट हो चुका है पिछले दिनों में। अमेरिका में रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? पिछले 30-40 सालों में सबसे ज्यादा है, 5% के आसपास है। लेटेस्ट देखेंगे तो 4.95 है। भारत में अभी भी लास्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन 4.7 है, ग्रोथ रेट हमारी 7.2 है। ये भी बता देते कम से कम ईमानदारी से जो आप कहते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, अमेरिका में स्थिति ये कि वहां भुगतान का संकट भी है। और नवंबर 2021, और शायद डेट है 21 नवंबर, आप लोग चेक कर सकते हैं जाके, व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज देख लीजिए। उन्होंने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोले कीमतों को कम करने के लिए। उसके बावजूद मोदी जी के नेतृत्व में भारत वर्तमान परिस्थिति में सबसे बेहतरीन ढंग से चल रहा है।